ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। प्रियछात्राः, विगतसत्रार्थे अस्माभिः मन्त्रब्राह्मणयोः वेदनामधेयम् इति वेदस्य लक्षणम् अधीतम्। इदानीं तद्विषये एव अग्रे विचारः क्रियते। वेदस्य लक्षणम् उक्त्वा तदनन्तरं मन्त्रस्य लक्षणविचारः उच्यते। आदौ आपस्तम्बमहर्षिणा यत् प्रोक्तं मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् इति तद्विषये एव तदन्तर्गते मन्त्रस्य किं लक्षणम् इति विचारयामः। आपस्तंब महर्षि ने मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम कह के वेद का लक्षण बताया। इस वचन को सायणाचार्य ने उद्धृत कर वेद लक्षण का प्रतिपादन किया। अब यहाँ एक शंका होती है। पूर्व पक्षी कहता है कि यह जो लक्षण बताया है मंत्र ब्राह्मणयो हो वेद नामधेयम, सो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद में कौन सा भाग मंत्र कहलाता है, कौन सा ब्राह्मण भाग, इस बात का निर्णय किया ही नहीं है। इसलिए यह ठीक नहीं है। ऐसा प्रश्न करने पर सायणाचार्य पूर्व मीमांसा के आधार पर समाधान करते हैं। पहले हम पूर्व पक्ष को समझते हैं। यह जो श्लोक है यह जैमिनीय न्यायमाला से उद्धृत है। यह ऋग्वेद भाष्य भूमिका में सायणाचार्य ने उद्धृत किया। इस श्लोक का दो भाग है। यह पहला श्लोक है और द्वितीय श्लोक भी है। इस पहले श्लोक में पूर्व पक्ष की उपस्थापना कर रहे हैं, तो हम पहले पूर्व पक्ष की उपस्थापना को समझते हैं। अहे बुध्नीय मंत्रम इति मंत्रस्य लक्षणम नास्त्यस्तिवास्य नास्त्येतदव्याप्त्यादेरवारणात्। यह पूर्व पक्ष श्लोक है। इसको समझते हैं। जैमिनीय न्यायमाला के इस श्लोक के माध्यम से पूर्व पक्ष का स्थापित किया जाता है। अहे बुध्नीय मंत्रम में गोपाय, यह एक मंत्रवाक्य है। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न है अग्निदेव, हमारी मंत्र की रक्षा करो। इसमें जो मंत्र शब्द से अभिहित वेद भाग है उसका कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवादि दोष का निवारण यहाँ संभव ही नहीं है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन तीनों दोषों से रहित लक्षण ही पदार्थ की सिद्धि में शास्त्रकारों द्वारा स्वीकार्य है। इतने मंत्र के भेद हैं कि जो भी लक्षण बताएंगे सब दोषपूर्ण ही सिद्ध होगा। अतः मंत्र का कोई लक्षण नहीं है। यह अतः मंत्रस्य किमपि लक्षणं नास्ति। अहे बुध्नीय मंत्रम में गोपाय, हे अहिंसितव्य बुध्नियः जगदादौ उत्पन्नः हे अग्निः, तादृश हे अग्ने बुध्नीय अग्ने मम मंत्रम गोपाय रक्षत। अत्र यदुक्तं मंत्रम इति तस्य लक्षणं नास्ति, मंत्रस्य लक्षणं नास्ति। अव्याप्ति अतिव्याप्त्यादि दोषाणां निवारणम् अत्र नैव संभवति। अतः मंत्रस्य किमपि लक्षणं नास्ति इति तावत् पूर्वपक्षः। ऐसे पूर्वपक्ष करने पर अब समाधान देते हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं इस अग्रिम श्लोक से। वह श्लोक क्या है वह देखते हैं। याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवर्जितं तेनुष्ठान स्मारकादौ मंत्रशब्दं प्रयुञ्जते। अर्थात याज्ञिकाः वेदे यं भागं मंत्रम् इति समामनन्ति स भागः मंत्रः इति अस्माभिः स्वीक्रियते। इदमेव मंत्रस्य लक्षणम्। अर्थात मंत्रत्वेन याज्ञिक प्रसिद्धिमत्वम् इति मंत्रस्य लक्षणम्। क्या कहना चाहते हैं थोड़ा देखते हैं। याज्ञिक लोग जिस वेद भाग को मंत्र कहकर व्यवहार करते हैं वह भाग मंत्र है और यही मंत्र का लक्षण है। अर्थात मंत्रत्वेन याज्ञिक प्रसिद्धिमत्वम, यह मंत्र का लक्षण हुआ। क्योंकि मंत्र अनेक प्रकार के हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, उरुप्रथस्व उरते यज्ञपति प्रथताम इत्यादि जो मंत्र है वो अनुष्ठान स्मारक हैं। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम इत्यादि जो मंत्र हैं वो स्तुति रूप में हैं। ईशेत्वोर्जेत्वा इत्यादि जो मंत्र हैं वो त्वा पदांत से युक्त है। अग्न आया ही वीतये इत्यादि जो मंत्र है वो आमंत्रण रूप है। अग्नीद अग्नीन विहर, ये प्रेष मंत्र है। अधस्विदासीत उपरिस्विदासीत इत्यादि जो मंत्र हैं वह ब्रह्म विचार रूपी हैं। पृच्छामित्वा परमंतम प्रसुव्याः इत्यादि जो मंत्र हैं यहाँ प्रश्न किया जाता है, इसलिए प्रश्न रूप है।
वेदिमाहुः परमन्तं पृथिव्याः, ये जो मंत्र है ये उसका उत्तर रूप है। इस प्रकार अनेक प्रकार के मंत्र जो है वेद में हैं। इसलिए जिस मंत्र में स्तुति की जाती है, स्तुति किया जाता हो वही मंत्र है, ऐसा कहना भी संभव नहीं होगा। और जो त्वा पदांत है वही मंत्र है, ऐसा कहना भी संभव नहीं होगा। या फिर ऐसा कहें कि जिस मंत्र में आवाहन किया जाता है वही मंत्र कहला जाएगा, ऐसा कहना भी संभव नहीं होगा। इसलिए कुछ भी कहेंगे तो वह दोष युक्त होगा। इसीलिए वेद में इस प्रकार के अनेक प्रकार के मंत्र वेद में हैं। इसलिए नाना प्रकार के इन मंत्रों का लक्षण याज्ञिक समाख्या के बिना कुछ दूसरा लक्षण नहीं घटित हो सकेगा। अतः याज्ञिक समाख्या मंत्र यही लक्षण दोषवर्जित है। वेदिमाहुः परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः इत्थम् अनेक प्रकारेण मंत्राः वेदे श्रूयन्ते। अतः ईदृश नाना प्रकारकेषु मंत्रेषु याज्ञिकानां समाख्यानं विना अन्यत् किंचित् लक्षणं वक्तुमेव न शक्यते। कह ही नहीं सकते हैं कुछ भी अन्य लक्षण। इसलिए याज्ञिक समाख्या मंत्रः इति लक्षणमेव निर्दुष्टं लक्षणं भवति। तस्मात् अभियुक्ताः याज्ञिकाः वेदभागे यत्र मंत्रोऽयम् इति समामनन्ति स एव मंत्रः इति सिद्धान्तः। अर्थात समाख्या के बिना कुछ दूसरा लक्षण नहीं घटित हो सकता है। अतः याज्ञिक समाख्या मंत्र यही लक्षण दोषवर्जित है। तो निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं, अभियुक्त याज्ञिक लोग जिस वेद भाग को मंत्र कहें वह भाग ही मंत्र है, यही मानना होगा और यही लक्षण है। अंत में एक बार पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों श्लोकों को एक बार याद कर लेंगे। वह इस प्रकार है। अहे बुद्धिय मंत्रम इति मंत्रस्य लक्षणम नास्त्यस्तिवास्य नास्त्येतदव्याप्त्यादेरवारणात् याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवर्जितं ते अनुष्ठान स्मारकादौ मंत्र शब्दम प्रयुंजते। तो इसलिए यहाँ मनन हेतुर्मंत्र इत्यादि भी कुछ भी कहेंगे वो भी ब्राह्मण में जो है अव्याप्त्य दिव्याप्त्यादि दोषों से युक्त हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथों को भी मनन करने के बजाय। इसलिए याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवर्जितम यही मंत्र का लक्षण है। याज्ञिक समाख्या मंत्र यही मंत्र का लक्षण है। तो इस प्रकार हम मंत्र लक्षण के विचार यहाँ संग्रह रूप से हमने किया। विस्तार से जानने के लिए सायणाचार्य कृत ऋग्वेद भाष्य भूमिका एवं माधवाचार्य कृत जैमिनीय न्यायमाला का अध्ययन करें, वहाँ विस्तार से आपको मिल जाएगा। तो यह विषय हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।